अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 सब्ट्रैक्ट 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपको ऐड करना है किसको, इसको, इस टर्म को और इस टर्म को, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है। देन उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको। जो भी इनकी रिजल्ट आएगी, जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी इन दो टर्म्स को ऐड करने पर, उस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कह रहा है ना फ्रॉम द सम ऑफ ये एंड ये, तो इन दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 प्लस 7। ठीक है, तो इन दो टर्म्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी, जो रिजल्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसमें से आपको इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को आपस में ऐड कर लेंगे पहले स्टेप में। तो दोनों ही टर्म को हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और जो हमारे पास दूसरा टर्म है वो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इन दो टर्म्स को हमें आपस में ऐड कर देना है। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। देन माइनस 8x माइनस 5x माइनस 13x। ठीक है, दोनों ही सिमिलर वैल्यूज हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों आपस में ऐड होकर के रिजल्ट क्या दे देंगे, माइनस 13x। ठीक है, फिर देन माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में से हमें ये टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। एडिशन का आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8, इस एक्सप्रेशन में से हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इस टर्म को, 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर रूल क्या था हमारे पास, रूल है कि जो भी एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसके जितने भी टर्म है, हर एक टर्म की वैल्यू को हमें जो साइन है उसका चेंज कर देना है। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में। ये नेगेटिव है तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। देन अगेन पॉजिटिव, देन इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब 4x स्क्वायर जो पॉजिटिव था वो बन गया माइनस 4x स्क्वायर। जो 9x माइनस में था, सब माइनस 9x था, वो क्या बन गया, प्लस 9x, और प्लस 7 माइनस 7 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को एक्सप्रेशंस को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, एडिशन भी देख लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव सेम वैल्यूज हैं, रिजल्ट विल बी माइनस 6x स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 13 है, दैट मींस कि माइनस। ठीक है, अब 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको 13 में से, वैल्यू विल बी 4, तो 4x आ गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, और नेगेटिव में क्यों होगा, नेगेटिव क्योंकि बड़ी वैल्यू है 13 और 13 का जो साइन है वो माइनस में है। ठीक है, तो माइनस 4x हमारी वैल्यू हो गई। अब लास्ट टर्म क्या है, प्लस 8 और माइनस 7, दोनों ऐड होकर रिजल्ट क्या दे देंगे, प्लस 1। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू हुई इस क्वेश्चन की वो क्या हो गई, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना था, दो टर्म्स थे, पहला टर्म और दूसरा टर्म। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना था। ठीक है, कह रखा है फ्रॉम द सम ऑफ, सम क्या होता है, प्लस कर देना। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करना है। फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना सब्ट्रैक्ट ये टर्म। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आया हमारे पास, इस रिजल्ट में से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो स्टेप 2 हो गया हमारे पास ये, आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। और स्टेप 1 हो गया हमारे पास ये। स्टेप 1 में हमने एडिशन परफॉर्म किया, स्टेप 2 में हमने
सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया और जो रिजल्टेंट वैल्यू आई हमारी वो क्या हो गई, -6x² - 4x + 1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ a की वैल्यू है 7x² + 5xy - 9y², b इक्वल टू -4x² + xy + 5y² एंड c इक्वल टू 4y² - 3x² - 6xy, then so that a + b + c इक्वल टू 0। ठीक है, आपको 3 वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज दे रखी हैं, एक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं वो a और b और c जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सो दैट मतलब क्या होता है, करके दिखाना है। ठीक है, आपको राइट डाउन करना है कि कैसे ये वैल्यू प्रूफ होगी। प्रूफ मतलब आपको इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा कि हाँ a + b + c को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, ये आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एडिशन परफॉर्म करना है हमें। तो क्या करते हैं कि a + b को ऐड करेंगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसको c में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर एक तीनों टर्म को हम एक साथ लेकर के चलें, इसलिए सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे a + b। ठीक है, तो a + b के लिए ये स्टेप हो जाएगा आपके पास क्या, सबसे पहले इस टर्म को लिख लो 7x² + 5xy - 9y²। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, b की वैल्यू क्या है, -4x² + xy और +5y²। ठीक है, ये दो टर्म है, दोनों को आपको आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले ऐड करना है तो क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो -9y² है और सॉरी यहाँ पे 5y² है। ठीक है, दोनों ही लाइक टर्म है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, एक टर्म निगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है, ऑपरेशन हम सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इंटीजर्स की चीजें थी ये, इंटीजर्स चैप्टर की। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -4y²। ठीक है, वेरिएबल पार्ट एज इट इज राइट डाउन कर देंगे, न्यूमरल्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो भी एडिशन परफॉर्म करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं वो न्यूमरल्स पार्ट पर होता है। तो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू क्या है हमारे पास, -4। ठीक है, अगला टर्म देखते हैं, +5xy + xy, दोनों ही सेम टर्म है, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिजल्ट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर क्या हो गया, 6xy। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू आ गई। अब जो लास्ट टर्म है वो देखो, 7x² है -4x² है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑपरेशन नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, वेरिएबल को हम एज इट इज लिख देंगे 3x²। ठीक है, तो a + b को जब हमने ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई, 3x² + 6xy - 4y²। ठीक है, अब क्या करेंगे, a + b की जो वैल्यू आई है उसमें हम c की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, a + b की वैल्यू क्या आई है, 3x² + 6xy -4y²। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है 4y²। क्या टर्म है, 4y²। कहां इसको राइट डाउन करेंगे हम, 4y के नीचे 4y²। फिर क्या है, -3x², तो x² यहां पे आ जाएगा -3x²। ठीक है, फिर क्या बचा, -6xy। इन दो टर्म्स को हमें आपस में अब क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, ये यहां पे प्लस में है। ठीक है, +4y²। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दो टर्म्स को देखो, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, 4 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट विल बी 0। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, इसका मतलब क्या हुआ, 0y² मतलब कि सिंपली 0। ठीक है, क्यों 0y, देखो एक चीज समझते हैं, यहां पे मैंने बोला कि 0y² = 0। कैसे 0 हुआ ये,
किसी भी वेरिएबल पार्ट में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर हम जीरो का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वेरिएबल है या फिर कोई भी नंबर है वो अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर विल बी जीरो। ठीक है, तो यहां पे क्या आया, 4 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू क्या मिली हमें, जीरो। उसी तरीके से यहां पर देखो 6xy पॉजिटिव है और ये माइनस में है, इसका मतलब दोनों को जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या दे देगा हमें, जीरो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी क्रॉस कट हो जाएंगे, आंसर विल बी जीरो। ठीक है, अब जीरो को जितनी टाइम्स ही आप ऐड करो आंसर तो हमेशा जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी जो ऐड होकर के जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमने अभी प्रूफ किया है। ठीक है, हमने a प्लस बी को ऐड किया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना। ठीक है, देन इस एक्सप्रेशन को और जो c की वैल्यू था उसको हमने ऐड कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी हमारे पास जीरो वैल्यू देगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 टू मेक द सम x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको हार्ड लग रहा होगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। जैसे हमसे क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड, इतना इस टर्म में क्या ऐड किया जाए कि जो रिजल्ट है हमें वो ये मिल जाए। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, 4 में हम कितना ऐड कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट जो है वो 9 मिल जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा, 4 में हम कितना ऐड कर दें कि रिजल्ट हमें 9 मिल जाए। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, 9 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 9 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट विल बी 5। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या पता चला कि अगर हम 4 में 5 ऐड कर दें तो रिजल्ट हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा क्या, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 4 टू मेक द सम 9। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 4 टू मेक द सम 9। ठीक है, 4 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि रिजल्ट हमें 9 मिल जाए। उसके लिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके देख लिया। ठीक है, तो 9 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू क्या आई, 5। तो 4 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमें 9 मिलेगा, 5। ठीक है, वही चीज यहां पे भी है, इस टर्म में ऐसा क्या ऐड कर दें कि रिजल्ट हमें ये मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा उस टर्म में, अगर हम उस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन को हम ऐड कर दें तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने आपको यहां बताया कि हम 4 में क्या ऐड कर दें कि रिजल्ट हमें 9 मिल जाए। 4 में हम 5 ऐड करेंगे, हमें रिजल्ट 9 मिल जाएगा। तो हमने जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जिस चीज में हमें ऐड करना था। समझिएगा, इस टर्म्स की हेल्प से हमें बताना है कि कितना हम ऐड कर दें कि हमें रिजल्ट 9 मिल जाए। ठीक है, तो रिजल्टेंट वैल्यू में से हमने उस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू 4 टू मेक द सम 9, 5 मस्ट बी एडेड। ठीक है, वही एनालॉजी, वही प्रोसीजर, वही रूल हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, पहला और लास्ट स्टेप भी आप बोल सकते हो, इस टर्म में से आपको इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को पर्टिकुलर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉलम वाइज इन्हें अरेंज कर देता हूं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस टर्म में से इस टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इस एक्सप्रेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था, सब्ट्रैक्शन का रूल था कि जिस टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें जिस एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सभी की साइन हमें चेंज कर देनी होती है। अब एज 5x क्यूब इज पॉजिटिव वी हैव टू चेंज इट इन नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस 5x क्यूब हो गया, ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस माइनस बन गया, प्लस ये भी माइनस बन गया।
ठीक है, अब क्या हुआ, सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, सिंपल वैल्यू आपको कैलकुलेट कर देनी है। अब देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऑपरेशन नेगेटिव का परफॉर्म होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, और वैल्यू किसकी आएगी, जो बड़ा नंबर है 7 बड़ा है, इसका जो वैल्यू जो सिंबल है वो नेगेटिव में है, तो -6 हो जाएगा हमारे पास आंसर। इस पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब देखो ये माइनस में है ये भी माइनस में है, दोनों ही सेम नेचर के हैं और लाइक भी हैं, तो 6x और x, 6 और 1 7 होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा -7x। ठीक है, ये टर्म भी हमारा सॉल्व हो गया। इस टर्म को देखो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, साइन चेंज करने के बाद, तो 3 और +2 कितना होता है 5, तो 5x² आ गया आपके पास। ठीक है, अब लास्ट टर्म क्या है, माइनस में है ये पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा, वैल्यू विल बी 4x³। ठीक है, वैल्यू क्या गई 4x³। तो जो हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आया वो क्या हो गया, -4x³ + 5x² - 7x - 6। अगर इस टर्म में हम ये टर्म ऐड कर दें तो रिजल्ट हमें ये मिलेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म में ये टर्म हम ऐड कर दें तो रिजल्ट हमें ये मिलेगा, वो भी देख लेते हैं। देखो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको समझने के लिए मैं ये चीज करने जा रहा हूं, -4x³, ये केवल प्रोसेस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, + 5x² + 5x² - 7x - 6। इसमें इस टर्म को आप ऐड कर दो, 5x³ -2x, 5x³ - 2x² - 2x² + 6x एंड +7, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा। देखो 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, +1 -7x + 6x, वैल्यू विल बी -x, + 5x² - 2x², वैल्यू विल बी +3x²। ठीक है, लास्ट टर्म है 5x³ 4x³, वैल्यू विल बी x³। ठीक है, अब देखो समझना, इसको मैच करो, x³ + 3x² + 3x² -x +1 एंड +1। ठीक है, उसी एनालॉजी को रिपीट करते हैं। मैंने कहा था व्हाट मस्ट बी एडेड टू 4 टू गेट द सम 9। ठीक है, तो 4 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि रिजल्ट हमें 9 मिल जाए, तो हमने क्या किया था, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, वैल्यू हमारे पास 5 आ गई थी। ठीक है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 4 टू गेट द सम 9। ठीक है, तो हमें क्या मिली थी, वैल्यू 5 मिली थी, तो अगर हम 5 में 4 ऐड कर दें तो वैल्यू हमें 9 मिल रही थी। वही चीज यहां पे किया हमने, इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमें क्या वैल्यू मिली, ये एक्सप्रेशन मिला। इस एक्सप्रेशन को हमने इस एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया, इसको और इसको जब हमने ऐड किया तो वैल्यू हमें क्या मिल गई, यही एक्सप्रेशन यहां पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। आपको केवल ये एनालॉजी समझनी है, ये रूल समझना है कि किस टर्म में क्या ऐड करें तो हमें ये टर्म मिल जाए। ठीक है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। आपको ये स्टेप नहीं लिखना रहता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, आपको केवल सिंपली इतना सॉल्यूशन लिखना है, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस टर्म में से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक और तरीका है, ऐसे भी मैं समझा देता हूं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। देखो 4 प्लस व्हाट वी हैव टू ऐड टू गेट द सम 9। देखो 4 प्लस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक है, 4 में हम क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमें 9 मिल जाएगा, 5 ऐड करेंगे। कैसे पता चल रहा है, हम सब्ट्रैक्ट कर देना है इस टर्म को, 9 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पर भी यही प्रोसीजर फॉलो किया है हमने। ठीक है, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से रिजल्ट हमें ये मिल गया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रह गए हैं आपके वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वीडियो की वैसे भी लेंथ काफी लंबी हो गई है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो, ठीक है, आपके डाउट्स जितने भी वो क्लियर हो रहे हो, तो आप लाइक कर दें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है,
थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।